हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं महेंद्र शर्मा अपने चैनल कैरियर एंड जॉब हंट से आपको एक अलग कैरियर पर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक है LLB यानी डिग्री इन लॉ। इस कैरियर को कुछ लोग बेकार समझते हैं, कुछ इस कैरियर को झूठ का पुलंदा भी समझते हैं, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये कैरियर इंटेलिजेंट लोगों का है। आज हम इस कैरियर पर बताने की कोशिश करेंगे कि LLB के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। यानी आज हम 25 से भी ज्यादा कैरियर ऑप्शंस आपको बताएंगे, जिसमें गवर्नमेंट के, नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स होंगे। आज हम ये भी बताएंगे कि LLB के बाद आपकी इनकम क्या होगी, आप किन किन और कैसी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में ये डिग्री करें, प्राइवेट प्रैक्टिस के क्या क्या फायदे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये कोर्स क्यों करें। दोस्तों, अगर आपके मन में ये है कि आपको किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं मिल रही है तो ये कोर्स कर लें, तो आप बिल्कुल गलत हैं। फिर लाइफ में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप LLB तभी करें जब आपके मन में कोई टारगेट हो, जैसे आप अच्छा जज बनना चाहें, अच्छा वकील बनकर प्रैक्टिस करना चाहें, या अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहें तो आप BA, BSc, BCom या BBA के बाद लॉ की डिग्री करें, या फिर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स से लॉ डिग्री करें। आपके मन में पहले से ही है कि वेयर कुड ए लॉ डिग्री टेक यू। इट मे बी योर एंट्री इन पॉलिटिक्स, पुलिस एज एन ऑफिसर, और आर्मी ऑफिसर, or as judge, or if you have dreamed about working with world changing fast growing tech startups as a lawyer, yes, you can dream it by starting with the remote freelance work and have to clear relevant skills. Trust me, you can even migrate to US, Canada or UK and enjoy a different life. Only work hard for this within your degree and after your degree of LLB. From a good institute, friends, good institutes in India are IILM University, Asian Law College, Chandigarh Law College, Manipal Law School, Symbiosis Law School, New Law College Pune, या कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज गूगल पर सर्च करते रहें। देख लें कि आपको कौन सा कन्वीनियंट लगता है और आपकी पॉकेट के मुताबिक कौन सा है। तो दोस्तों, आज पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, यानी LLB के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम होता है। इट इज ए शॉर्ट टर्म जॉब। इसमें आपकी एज 18 ईयर से लेकर 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। लीगल रिसर्च इंजन, मनुपात्रा, SSC ऑनलाइन, जो कि कॉलेज में डिग्री के दौरान भी आपने पढ़े होते हैं, आपको सब पर कमांड होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस। आपकी सैलरी 65,000 के अराउंड होगी और आपको जॉब के साथ साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ में मिलेगा, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी वकालत करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, ये वाला एग्जाम जो है ये 2 स्टेजेस में होता है। पहला 50 मार्क्स का होता है, जिसमें इंग्लिश, एप्टीट्यूड और जीके आता है, और दूसरा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें लॉ पर ही क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर एक इंटरव्यू होगा। दोज वर्किंग एज एडवोकेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। देन नेक्स्ट इज CLAT, CLAT। दोस्तों, एट प्रेजेंट 25 लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसी एग्जाम के बेस पर LLB में एडमिशंस देती हैं। इसी बेसिस पर PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में लीगल असिस्टेंट या लीगल एडवाइजर्स की एंट्री आपको मिल सकती है। PSUs जैसे नेशनल थर्मल प्लांट कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सेबी, पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, नेशनल हाईवेज, रेल आदि। सिर्फ आपका CLAT का मेरिट अच्छा होना चाहिए, और जब ये शॉर्ट लिस्ट निकलेगी आपके CLAT के स्कोर पर, फिर एक ग्रुप डिस्कशन होगी और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए सीट्स रिजर्व हैं इसमें भी, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। देन नेक्स्ट एंट्री है जैग, जज एडवोकेट जनरल। ये जैग एंट्री भी CLAT के स्कोर पर ही निर्भर है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज, दैट इज इन ऑल 3 फोर्सेस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। आफ्टर बीइंग लॉ ग्रेजुएट, you can avail a recommendable position in defense. There is no written test for this, only there will be your SSB, Service Selection Board. दोस्तों, SSB पर हमारे चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं।
Then comes DMRC, Delhi Metro Rail Corporation, which conducts DMRC recruitment every year for law officer. Ad check करते रहें और दिल्ली में जॉब पाएं. Next is public prosecutors. Almost all states appoint public prosecutors या फिर additional public prosecutors for police department as officers. दोस्तों इनका ठाठ भी बहुत अच्छा होता है और सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं. इसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है. 7 साल वकालत की प्रैक्टिस के बाद आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं. दोस्तों रिटायर होने तक आप एसपी या एसएसपी रैंक तक पहुंच जाते हैं. देन कम्स यूपीएससी या स्टेट पीएससी. दोस्तों कभी अपने आप को कमजोर मत समझो. एलएलबी के बाद आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करो. इसमें लॉ के सब्जेक्ट्स की भी ऑप्शंस होती है. आप बहुत आसानी से अच्छी जगह कोचिंग लेकर प्री और फिर मेन एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं. आगे जाके आप आईएएस आईपीएस में आपको लॉ का बहुत एडवांटेज मिलेगा. सेम स्टेट पीएससी एग्जाम में आप अच्छा प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट एंट्री इज क्लर्क्स एंट्री इन हाई कोर्ट्स. इफ यू वांट टू जॉइन गवर्नमेंट जॉब्स, दिस ऑप्शन इज आल्सो वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर. प्रमोशंस के साथ साथ आप क्लर्क से लेके रजिस्ट्रार तक पहुंच जाते हैं. इसका एग्जाम इंडिया की सभी हाई कोर्ट्स में होता है. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री इज IBPS लॉ ऑफिसर्स एग्जाम. फ्रेंड्स, IBPS एग्जाम इज हेल्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ऑफिसर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, SBI, एसोसिएट बैंक्स ऑफ SBI, SIDBI, LIC, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा. दोस्तों इन जॉब्स के लिए भी आपको बार काउंसिल में एज एडवोकेट एनरोल होना चाहिए. लॉ ग्रेजुएट्स वैसे भी पीओ या क्लर्क के लिए एग्जाम दे सकते हैं. दोस्तों बैंक्स में या गवर्नमेंट जॉब्स में लॉ वालों की बहुत बल्ले बल्ले होती है. यानी सभी सीनियर्स क्या जूनियर्स क्या सब इनसे डरते हैं, कहीं भी देख लो. उसके बाद ऑप्शन है RBI. ये बैंक अपना एग्जाम लेते हैं जो कि 3 फेजेस में होता है. प्री, मेन जो कि रिटन होते हैं और उसके बाद वाइवा होता है. देन नेक्स्ट एंट्री इज पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस. फ्रेंड्स, लॉ स्टूडेंट्स को स्टेट की पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स या इंस्पेक्टर्स लगाते हैं. उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी ITBP, BSF, CRPF, SSB, इनमें आपको रिटन एग्जाम तो देना ही होता है, यानी आपको वो क्वालिफाई करना है. मगर जब वाइवा होता है तो लीगल नॉलेज वालों को प्रेफरेंस दी जाती है. नेक्स्ट कम्स प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स. दोस्तों आप LLM या फिर PhD करके गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत रिस्पेक्टेड जॉब पा सकते हैं या फिर किसी लॉ कॉलेज में भी आप एंट्री ले सकते हैं. अब आगे आता है एडवोकेट्स. एडवोकेट्स आप LLB के बाद एडवोकेट बन सकते हैं. ये एक बहुत अच्छा कैरियर भी है. आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले इसका कोई इतना रिस्पेक्टेड नहीं था, मगर आज के दौर में ये बहुत रिस्पेक्टेड जॉब हो गया है. यानी ये कैरियर बहुत अच्छा हो गया है. आप लोअर कोर्ट्स इन तहसील्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं. इस काले कोट का सब पर बहुत रोब होता है. दुकानदारों से लेके पुलिस वालों तक इनके आगे सब नतमस्तक होते हैं. What should one do after LLB to become advocate? Very simple. According to government guidelines, law graduates are required to clear All India Bar Exam, that is AIBE, to be eligible to practice as a lawyer in India. This exam is conducted every year and prior registration is mandatory for all. There are so many types of lawyers. For example, civil lawyer, criminal lawyer, corporate lawyer, family lawyer, constitutional lawyer, employment and labor lawyer, entrepreneurship lawyer, estate planning lawyer, immigration lawyer, intellectual property lawyer, personal injury lawyer, tax lawyer. जिन लोगों का बैकग्राउंड कॉमर्स होता है या BBA होता है वो इनकम टैक्स, GST, अदर टैक्सेस या फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का काम भी कर सकते हैं. इसमें ज्यादा डिमांड है और पैसा भी ज्यादा है. दोस्तों जिनके पेरेंट्स या फैमिली का कोई ऑलरेडी एडवोकेट हो तो उन नए एडवोकेट्स को काम करना ज्यादा आसान हो जाता है, या फिर फैमिली से कोई जुडिशरी में हो तो भी इस कैरियर में उनको बहुत आसानी होती है क्योंकि काम की नॉलेज उनको पहले से ही होती है. तो दोस्तों लॉयर का कोर्ट्स में काम करने के लिए शुरू में आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर काम कर सकते हैं, और अगर आपको अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप सिंगल तरीके से भी वकालत शुरू कर सकते हैं. एडवोकेट्स जो कोर्ट्स में काम करते हैं, इसके साथ साथ स्टेट के बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स,
रूरल बैंक्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। लीगल ओपिनियंस देकर आप मॉर्गेज करवाकर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद आप बैंकों की रिकवरी में बैंक्स को बहुत आसानी से दिलवा सकते हैं, तो इसमें भी आपको इनकम मिलेगी। एक और है कि आप 5 और 6 एडवोकेट्स मिलकर अपनी लॉ फर्म बना सकते हैं या फिर किसी लॉ फर्म में जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, एडवोकेट्स की डिमांड पॉलिटिक्स में भी बहुत है क्योंकि इनको बारीकियों के साथ साथ अच्छा भाषण देना भी आता है। दोस्तों, अगला कैरियर है जज। जो भी लॉ करता है वो सबसे पहले उसकी नजर जज की कुर्सी पर होती है। जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब जज, सब रजिस्ट्रार या सॉलिसिटर। आज की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई, इसलिए हम आज यहीं इस वीडियो को रोकेंगे। अगली वीडियो में यानी कमिंग संडे देयर विल बी ए न्यू वीडियो हाउ टू बिकम जज इन इंडिया ऑन माई चैनल कैरियर एंड जॉब हंट। दोस्तों, तब तक के लिए विदा लेता हूं। दिस इज महेंद्र शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।